हालात का तकाजा है चीफ जस्टिस और जजेस इलेक्शन केस से दस्तबरदार हो जाएं। हुकूमती इत्तेहाद का मुतालबा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पीटीएम के तवील इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि सियासी और आईनी बहरान पैदा करने की साजिश की सूरत कबूल नहीं की जाएगी। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। इनहराफ मुल्क को तबाहकुन सियासी बहरान में मुब्तला कर देगा। ये सूरत हाल मुल्क के मुआशी मफादात पर खुदकुश हमले के मुतरादिफ होगी। चीफ जस्टिस अक्सरियत पर अक़लियती फैसला मुसल्लत करना चाहते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा बेंच के फैसले का एहतराम करना भी सब पर लाजिम है। और पंजाब के लोग, इनका तो खत्म हो जाने 90 दिन, उसके बाद इनकी हैसियत क्या रह गई हमारे ऊपर हुकूमत करने की? क्या हैसियत रह जाएगी पंजाब हुकूमत की जब सो मोटो एक्शन लेता है और इनको खतरा के इनके अगेंस्ट फैसला जाएगा? और फैसला क्या अगेंस्ट? कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। पीटीएम इलेक्शन से भाग रही है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा हमला आइन पर हो रहा है। इमरान खान बोले, सुप्रीम कोर्ट आइन की हिफाजत करने वाला इदारा है। ये लोग इलेक्शन से खौफजदा होकर अदलिया पर हमले कर रहे हैं। इनके मतलब का फैसला आए तो ठीक, वरना तनकीद शुरू कर देते हैं। अब ये लोग सो मोटो के पीछे पड़ गए। कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ को कमजोर कर दे। जनरल बाजवा हिंदुस्तान से दोस्ती चाहता था, इसलिए मुझ पर दबाव भी डाला गया। तीन रुकनी बेंच में साकिब निसार ज़दा लोग शामिल हैं। इंसाफ की तवक्को नहीं। नवाज शरीफ कहते हैं कोई ताउन करे न करे, पीटीएम तीन रुकनी बेंच का बायकॉट कर देगी। अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश होकर कार्रवाई के बायकॉट से मुत्तला कर देंगे। इंतखाबात से मुताल्लिक केस पर फुल कोर्ट बनाया जाए। आवाम को इस फैसले से बचना होगा और खड़े हो जाना चाहिए। इमरान खान काम के मुजरिम नौजवानों और अवाम से झूठ बोला, फ्रॉड किया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान की सहूलतकारी आखिरी सिस्कियां ले रही है। आम माजी का हिस्सा होते जा रहे हैं। सहूलतकारों के कहने और तसलियों पर आइन तोड़ा, धोखा दिया, नालायकी से अपनी हुकूमतें गिराईं। पेट्रोल बम बरसाने वाले दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। नाहिल तुम फॉरेन फंडिंग घड़ी चोर की वजह से हो गए, नौजवान को तुमसे निजात दिलाएंगे। पांच जजेस पर मुश्तमिल बेंच बैठा और एक ऐसा फैसला आया कि पूरी कौम को भी इब्हाम में मुब्तला किया। पांच का बेंच इस वक्त दूसरे राउंड में अब 3 तक महदूद हो गया है। जजेस के बेंच से अलग होने के बाद कौम अभाम का शिकार हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ऐसी सूरत हाल में पार्लियामेंटेरियन क्या राय कायम करें? 2 जजेस के अलग होने के बाद 5 रुकनी बेंच अब 3 रुकनी रह गया। पीटीएम को इन 3 जजेस पर एतमाद नहीं रहा। इमरान खान इदारों में तकसीम चाहते हैं। अदलिया रेड लाइन। मुल्क में जमहूरियत अनारकी की तरफ जा रही है। शेख रशीद का ट्वीट। बोले, हुक्मरान टोला इलेक्शन से राह फरार के लिए अदलिया पर हमलावर है। 8 अक्टूबर तो दूर की बात, ये 8 जून का दिन भी नहीं देखेंगे। मसला 90 रोज में इलेक्शन का है, जो 13 जमातों के टोले की सियासी मौत साबित होगा। वजारत दाखिला और खजाना नहीं चल रही तो किसी और पार्टी को दे दें। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर मंदोखिल की हुकूमत पर गरज बरस। कहा, राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के मामले को मिस हैंडल किया। पुलिस वाले को वारंट पकड़ाकर ताखीर की गई। इसाक डार ने एटमी असासों की बात कैसे की? किसी ने कहा है तो नाम बताएं। मरियम नवाज पर तनकीद करते हुए कहा, वो कहती हैं उनकी हुकूमत नहीं। इस बयान से आवाम बेवकूफ नहीं बन सकते। हमारी अहमियत का अंदाजा ऐवान की नशिस्तों से नहीं लगाया जा सकता। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल कहते हैं, हमारे लिए बगैर किसी हुकूमत ही नहीं, अपोजिशन भी कमजोर। शहर कराची की मर्दमशुमारी पर कोई समझौता नहीं होगा। सब कह चुके, आबादी 3 करोड़ से जायद है। अब आबादी 84 लाख तक बताई जा रही है। MQM जमहूरियत पर पुख्ता यकीन रखने वाली जमात है। हम गद्दारी के सर्टिफिकेट को तमगे समझते हैं। जब पीपल्स पार्टी पर मुश्किल आती है तो वो सिंध काट खेलती है।
कई मशहूर लोकगीतों को जिंदगी देने वाले गजल और लोक के नामवर गुलकार शौकत अली को मद्दाहों से बिछड़े 2 साल बीत गए। मां से मोहब्बत का गीत आज तक मद्दाहों की पसंद है। शौकत अली को हुकूमत की तरफ से सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।